Hello students, class 5th students. Today we are going to start new chapter 13. Chapter name is triangles and quadrilaterals. Okay students. इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 13A एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप जो आपका एक्सरसाइज वर्क है वो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार मैं यही करूँगी, आपको ये जो पॉइंट्स है, डेफिनेशन है, यहीं पे आप इनको अंडरलाइन करेंगे, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। एंड इनको क्या करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कैन मार्क पॉइंट्स ऑन गिवन लाइन, यानी कि आपको ये पॉइंट्स दिए ट्राइंगल्स में। स्टूडेंट्स आपके इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए, एक तो ये नॉन कॉलिनियर और एक दिया नॉन कॉलिनियर। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको ये बिल्कुल ये जो लैंग्वेजेस लिखी है इसको छोड़कर मैं अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं तो कॉलिनियर जो होता है आपका ये होता है। सपोज करो आपके ये यहाँ पर मैं 3 पॉइंट बनाती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने आपके बनाए हैं, और अगर कोई लाइन इन तीनों को पॉइंट को एक साथ, यानी कि जब मैं कोई लाइन बनाऊं तो ये तीनों पॉइंट उस पर अगर मार्क है, तीनों एक साथ हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोलिनियर। अब हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर की। नॉन कोलिनियर ये होता है कि अगर वे पॉइंट क्या होते हैं, एक लाइन में नहीं होते, वे पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, तो उन पॉइंट को हमें क्या करना होता है, फिर मिलाना होता है इस तरह से, ठीक है। यानी कि वे बस एक चीज़ का ध्यान रखे चलें, अगर कोई पॉइंट हमने बनाए फिर तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, बस एक लाइन में आने चाहिए, वो सब एक लाइन में, चाहे कितने भी हों, 6-7 कितने भी हो। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद जो कोलिनियर पॉइंट्स है, इसमें आप देख पा रहे होंगे ABCD, ये 4 पॉइंट बने हुए हैं और ये सब एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में आप देख पा रहे हो कि ये बहुत सारे पॉइंट बनाए हुए हैं इन्होंने, कोई तो लाइन में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग, यानी कि बस एक चीज़ का ध्यान चले, जो लाइन में आएंगे वो कोलिनियर और जो नहीं आएंगे वो नॉन कोलिनियर, ठीक है। उसके बाद है आपके ये यहाँ पे इन्होंने फिगर दिया है, ट्राइंगल्स नेम्ड 3, मतलब कि जो ट्राइंगल्स होते हैं आपके 3 वे में होते हैं, 3 तरीके में होते हैं। तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स है उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो आपके 3 है, एक तो स्केलेन ट्राइंगल, एक है आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल, एक है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जो सबसे पहले वाला है आपका स्केलेन ट्राइंगल, स्टूडेंट्स, उसमें क्या है आपका, तीनों साइड क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, एक आपका 4.5 सेंटीमीटर है, एक आपका 6 सेंटीमीटर है एंड एक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तीनों ही क्या है आपके अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद है आपका आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट, 2 डिजिट आपकी सेम होती है एंड तीसरी डिजिट जो होती है वो अलग होती है, यानी कि ये वाली तो एक जैसी हो जाएंगी और ये अलग हो जाएगी। लाइक ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसको बोलते हैं आइसोसेल्स। उसके बाद है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, तीनों ही साइड एक जैसी होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको मतलब कि डिजिट दे देंगे कि ये 7 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल है, इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिक एंगल्स। अब है बेसिक एंगल्स आपके। तो स्टूडेंट्स, एंगल्स आपके जो है, सबसे पहला वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो जो आपका एक्यूट ट्राइंगल है उसमें आपके यहाँ पे देखेंगे जो आपका 90 से क्या होता है, लेस देन होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 से लेस देन होता है। ये लिखा हुआ है, मैंने सब अंडरलाइन किया है, उसको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ए ट्राइंगल विच हैज़ ऑल 3 साइड 3 एंगल्स एक्यूट दैट इज़ लेस देन 90, यानी कि 3 एंगल होंगे और उनका जो ऐड करके, मतलब कि जो उनका ऐड करके आप देखोगे तो वो क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो 3 एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तीनों के तीनों क्या आपके 90 से लेस देन है, 60 भी 90 से लेस देन है, 50 भी आपका 90 से लेस देन है और 70 भी आपका उससे लेस देन है। तो ये हुआ आपका क्या हुआ, एक्यूट एंगल्स हुआ, ठीक है, इस कोल्ड एक्यूट एंगल। उसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका 90 से मोर देन होता है, 180 से लेस देन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आपका 120 गिवन है, तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल आया। अब उसके बाद होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल में हमेशा ये वाली लाइन जो होती है स्ट्रेट होती है, ये वाली जो बनी हुई है PQ, ठीक है। ये आपकी जो PQ है ये क्या है आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका
प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है ट्राइंगल की, ये सब मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसके बाद ये यहाँ पर आपको ये सब प्रॉपर्टी एक ये भी है आपकी कि अगर आपकी दो साइड होती है ट्राइंगल की, एक चीज़ ध्यान रख के चलेंगे हमेशा, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये 3 है, ये 2 है और ये 6 है, यानी कि ये अगर मैं इसको और इसको जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि अगर 3 2 को जोड़ती हूँ तो 5 आता है, और जो तीसरी साइड वो हमारी 6 है, तो ये क्या है, छोटी आ रही है। तो ये छोटी नहीं आनी चाहिए, दो साइड हमेशा तीसरी साइड से जोड़ने के बाद बड़ी आनी चाहिए। एक ही वाली प्रॉपर्टी है इसमें आपकी, ठीक है। अब है एक्सरसाइज वर्क। एक्सरसाइज वर्क अब मैं आपको समझाती हूँ, समझ के चलेंगे, ठीक है। तो सभी से में से जैसे मैं एक पार्ट कराती हूँ वैसे वैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स PQR एंड पेज योर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आप इसको बुक में भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को ये लगेगा नहीं मुझे ये काम कॉपी में करना है वो कॉपी में भी कर सकते हैं, और जिनको ये लगेगा कि नहीं मुझे बुक में करना है तो वो बुक में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने कहा 3 पॉइंट्स लेने PQR, और इसने कहा है कि उन उस पर नोटबुक पर उनको ज्वाइन करना है, और ये देखना है कि वो फिगर कैसी रहती है, इफ़ नॉट वाई, मतलब कि फिर उसके बारे में बताना भी है। तो जैसे कि कोलिनियर मैंने आपको बताया था, कोलिनियर की जो फिगर होगी वो कैसी होगी, एक लाइन में ही आ जाती है वो PQR, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे कि आपको पता ही है, नो होगा इसका आंसर, फिगर ट्राइंगल नहीं आएगी, क्योंकि इसने कहा इज़ द फिगर इज़ ए ट्राइंगल। क्या ये फिगर ट्राइंगल है, तो फिगर ट्राइंगल नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसी फिगर है आपकी, कोलिनियर के अंदर ट्राइंगल नहीं बनता है, ठीक है। वह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या नॉन कोलिनियर का है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, बस इसमें आपको फिर फिगर के नाम बताने हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, फिर इसको आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉन कोलिनियर की बात की है तो LMN आप कहीं भी अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है। फिर उनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। LM इन्होंने खुद कहा है कि L को M से ज्वाइन करना है, M को N से करना है और N को L से, तो ये आपकी जाहिर सी बात है फिगर ट्राइंगल की बनेगी। अब इसमें जो जो इसने साइड कहा है आपको, ये आपको आंसर इसके देने हैं। इसने कहा है जो अगर हम एंगल L लेते हैं तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो MN होगी, जाहिर सी बात है। तो जो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देख, इनके क्वेश्चन को पढ़कर इनके आंसर देने, जैसे मैंने आपको फर्स्ट अभी बताया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कहा है, क्लासिफाइड इनटू एक्यूट एंगल, ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंड एंगल ट्राइंगल। मतलब कि आपको यहाँ पर एंगल के नेम दिए हैं और आपको ये नीचे लिखे हैं, इनमें से आपको देखकर बताना है कि ये एंगल कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 45 दिया है, तो ये कौन सा एंगल हुआ आपका, राइट ट्राइंगल हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट भी करने हैं, आपको देखना है कि ये एक्यूट है आपके या राइट एंगल है, ठीक है, और उसका आंसर आपको देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बी वाले में सभी 90 से लेस देन है, तो आपका क्या हुआ, ये एक्यूट एंगल हुआ, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, राइट एंगल हो, क्योंकि इसमें आपका पहला एंगल क्या है, 90 है, ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्लासिफाई ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड दैट इज इक्वलिटरल आइसोसेल्स एंड स्केलन ट्राइंगल। ये तो सिंपल है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था पीछे, कि आपको देखना है कि अगर तीनों साइड आपकी अलग अलग आ रही है ट्राइंगल की तो स्केलन है, अगर दो साइड एक जैसी है, एक अलग है, तो आपकी आइसोसेल्स है, और अगर आपकी तीनों साइड इक्वल है तो ये क्या है, इक्वलिटरल है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ द पॉसिबल हैव टू ट्राइंगल विद फॉलोइंग एंगल्स एंड साइड्स हैव रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर। इसमें आपको आंसर देना है इसको देखकर, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन किया है उसको देखते हुए इसका आपको आंसर देना है। जैसे कि ये दे रखा है 110 60 30, इसने क्या कहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव ट्राइंगल विद द फॉलोइंग एंगल साइड्स, यानी कि जो इसने आपको ये जो एंगल दिए हैं क्या ये पॉसिबल है ये लिख करने, तो आपको देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 110 60 30 को अगर आप ऐड करोगे क्या आएगा, 60 30 को क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, 90 में 110 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उन तीनों का अगर हम एंगल को सम करें तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। यानी कि सम ऑफ 3 साइड्स को अगर हम एंगल 1 को ऐड करें, एंगल 2 को ऐड करें, क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, और एंगल 3 को ऐड करें तो उनका सम क्या होता है, 180 होता है डिग्री, ठीक है। तो इसलिए ये उसके अकॉर्डिंग होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये आप क्या करेंगे, इसमें फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, 7 को कॉपी पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है आपको 10 एंगल ऑफ ट्राइंगल 7 है जो आपका, इसको पहले 6 को एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कॉपी से। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, इसने आपको एंगल दिया था L दिया है क्वेश्चन में, M दिया है, एन हमको फाइंड करना है, ठीक है।
तो सम ऑफ एंगल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ऐड 180 होता है। तो एंगल L, एंगल M, एंगल N जो है इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 180 आएगा। ठीक है, तो एंगल M कितना दिया है उसने 80 डिग्री दिया है आपको, एंगल M कितना दिया है 50 डिग्री दिया है, एंगल उसने आपको N नहीं दिया है, 180 आपको उसका तीनों को जोड़ करके है आंसर। ठीक है, तो 80 को 50 से ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। एंगल N को आप इधर साइड में रखेंगे, 180 में से आपको 130 माइनस करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा एंगल 50। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपका सेम है, बस इसमें क्या है आपको रेशो का यूज़ दिया है उन्होंने। तो जो 2 है ये आपका एंगल A कहलाएगा, जो 3 है ये एंगल B, और जो 4 है ये एंगल 3C कहलाएगा। इनको हम ले लेते हैं अपनी तरह से जैसे कि इसने गिवन किया है। तो हम क्या करेंगे, एंगल A को हमने मान लिया 2x, एंगल B को, जब इस तरह के रेशो में क्वेश्चन होते हैं हम उनको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एंगल C को हम मान लेते हैं यहाँ पर 4x। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि जो ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल का वो क्या होता है 180 होता है। तो हम इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 2x 3x प्लस के 4x। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम 2 3 4x को ऐड कर लेंगे, सबको ये हो जाएगा 9x। तो 9x क्या है, 9 के साथ में ये x जो है मल्टीप्लाई में है, x इसी साइड रहेगा, और 9 क्या है इधर साइड में डिवाइड में आ जाएगा, उसको डिवाइड करने पर आंसर आ गया आपका 20। ठीक है, इस तरह से आपका एंगल यहाँ से हम निकाल लेंगे। हमने जो पहला एंगल माना था वो था हमारा 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 2 की यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 40। फिर इसी तरह से हमारा दूसरा एंगल था 3x, तो 3 की भी मल्टीप्लाई 20 से, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको जो ये एक्सरसाइज है 13 है ये समझ आई हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको कोई चीज़ रह जाती है, आपको समझ नहीं आई है, तो वो आप क्या करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है पूछने आप स्कूल आ सकते हो कि स्कूल ओपन है। ठीक है, वैसे आपको बच्चों को सभी का एग्ज़ाम किया, स्कूल में तैयारी कराई जा रही है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।